गले में सर्प और कानों में कुंडल। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों ना हों, अगर आप सही हैं तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। इतिहास बताता है कि बड्ढे बड्ढे विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पद्धा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक ही कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। जिम्मेदारी जब हमारी दिल्ली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है, लेकिन उसे चीजों का महत्व नहीं। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले के खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह होती है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीजें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड्ढे नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। कोई भी आपकी इजाजत के बगैर आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। जिसे उड्डना सीखना हो उसे पहले खड्डा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। बुराई के जड्डा जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड्ड पकड़ लेगी। बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। खुद को ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया के धूर्त आदमी कम हो गया। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ाना आसान है। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को न तो देखा और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। जब देवी सती ने अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए थे तो शिव उनकी देह लेकर पृथ्वी पर भटकने लगे। इस दौरान त्राही त्राही मच गई थी। विष्णु जी ने सती के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर शिव का मोह तोड़ डहा था। शिव पुराण कहती है कि संसार में किसी भी वस्तु, दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपना साथ बनाए रखना।